नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन स्पेशलिस्ट हूं, डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूं। स्पाइन की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और हर आदमी, हर औरत इससे इफ़ेक्टेड है। गर्दन में दर्द, कमर के बीच के हिस्से में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द बहुत कॉमन है और हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे को परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वर्किंग एज ग्रुप में होता है, बच्चों में या एडल्ट लोगों में, बुढ़ापे में भी ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसका जो मेन कारण है वो है हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, भागा दौड़ी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि घर में बैठ के ज़्यादा काम करना। और अब तो वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, उसमें हमारी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो अगर 100 लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें सिर्फ 1% लोगों को किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। अदरवाइज जो कॉमन बैक एक है या गर्दन का दर्द है वो हमारा पोस्चर रिलेटेड है, हमारा स्ट्रेस रिलेटेड है। अगर हम दवाई खाएंगे, रेस्ट करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे तो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन जिन 1% को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वो उनके एक्सरे कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं, रेस्ट के बारे में बताते हैं, फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिससे 4-5 दिन में, 10 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनमें भी 1% लोग वो होते हैं जिनको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाके MRI करवा के सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ हो गई है, नए गैजेट्स अवेलेबल हैं, MRI डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा है, नई एनेस्थीसिया टेक्निक्स हैं, स्पेशल ऑपरेशन टेबल्स हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्पाइन सर्जरी कराई और उसके बाद आप पैरालिटिक हो गए, ऐसा आजकल नहीं होता है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे सेंटर में जाते हैं, तो पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत कम हैं। डेफिनेटली स्पाइन सर्जरी कराने से पहले आप चाहेंगे सेकेंड ओपिनियन लेना, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेटिस्फाइड रहें। एक बार आपको डिसाइड कर लिया कि स्पाइन सर्जरी होनी है, क्या होना है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर पर विश्वास करें और जो वो आपको बताता है वो करें। स्पाइन सर्जरी होने के बाद ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप दौड़ना शुरू करें। स्पाइन सर्जरी होने के बाद आपको फिजियोथेरेपी प्रिकॉशंस आगे भी लेने पड़ते हैं, दर्द की दवाई भी लेनी पड़ती है और विटामिन भी लेने पड़ते हैं। आजकल ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है और हम लोगों का जो सन पे एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छी स्लीप लेना, पौष्टिक आहार लेना, साथ में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करना, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना, ये हमारे स्पाइन को हेल्दी बनाता है और हमारे को डॉक्टर के पास जाने से रोकता है। तो अगर आपको स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, MRI कराते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराएं। हो सकता है स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत हो अगर आपकी डिस्क बाहर निकली हुई है, कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोई ट्यूमर हो गया है या आपका डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो उस केस में अगर आपकी सर्जरी होती है तो 99% चांस है कि आप ठीक होंगे। कितना % ठीक होंगे ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर और आपके ऑपरेशन होने से पहले आपकी जो कंडीशन है बॉडी की उस पर। कई पेशेंट 50% इंप्रूव करते हैं, कई 70% इंप्रूव करते हैं, कोई 90% तक इंप्रूव करते हैं। अगर कोई एल्डरली पेशेंट जाता है और वो सोचता है कि वो 20-25 साल, 40 साल जवान हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी अगर समस्या 50-60% भी कम हो जाती है तो वो आगे एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन लेना। पर अगर बाई चांस आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक अच्छे सेंटर में जाके एक अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट से सलाह करें, सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और अगर ज़रूरत है तो सर्जरी कराएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।